जय सिया राम। धनतेरस हिंदू धर्म का प्रमुख और मंगलकारी त्यौहार है। इस दिन सभी लोग माँ लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा आराधना करते हैं, जिससे कि उनके घर में धन की बरकत हो और जो भी आर्थिक समस्या है वो दूर हो। तो आज हम धनतेरस के ऊपर कुछ उपायों की चर्चा करने वाले हैं और उन सवालों को भी लेने वाले हैं जो कि अक्सर भक्त पूछते रहते हैं। तो आज हमारे सामने उपस्थित है एस्ट्रोलॉजर प्रतिमा शर्मा जी, जो कि आपको धनतेरस के बारे में आज जानकारियाँ देंगी। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया राम। धनतेरस के ऊपर कई ऐसे सवाल आते हैं जो कि अक्सर भक्त हमसे पूछते हैं। सबसे पहला तो सवाल ये है कि धनतेरस के इस शुभ अवसर पर क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें हैं जो करनी चाहिए? देखिए, धनतेरस पे बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि उस दिन सब लोग बर्तन खरीदते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि नहीं करनी चाहिए। तो वो चीज़ें हम पहले बताएंगे, जैसे कि कोई प्लास्टिक का बर्तन ना खरीदें, कांच का ना खरीदें और लोहे का ना खरीदें। ठीक है, भूल कर भी ये चीज़ें बर्तन ना खरीदें तो क्या, तांबे का कोई बर्तन पात्र खरीदें, चाहे लोटा कलश खरीद लें, पीतल का पात्र खरीदें, कटोरी गिलास कुछ भी खरीदें, चांदी का खरीदें। जिसकी क्षमता है वो सोने का भी कुछ चीज़ खरीद ले, चांदी का सिक्का ले सकते हैं आप। तो ये चीज़ें खरीदें और उसकी विधि विधान से पूजा करें। मेन धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीदें। झाड़ू पे आपने मोली लपेट दीजिए, ठीक है, कलावा लपेटिए और कलावा लपेट के ही उसकी पूजा करिए। और जब भी झाड़ू खरीदें तब भी आप झाड़ू पे कलावा मोली जो होती है लाल धागा ज़रूर बांधिए, क्योंकि वो हमारी धन लक्ष्मी का ही स्वरूप है और माँ लक्ष्मी की है। और झाड़ू कभी ओपन में नहीं रखनी चाहिए। अच्छा। उसको हमेशा छुपा के रखिए, ओपन में कभी मत रखिए। धन की बरकत होगी। और व्यापार वालों के लिए मैं कहूँगी, देखिए बहुत ऐसे हैं जो सोना चांदी नहीं खरीद सकते, है ना, तो वो पीतल का पात्र और तांबे का तो ज़रूर खरीदिए। और आजकल स्टील के बर्तन सब खरीदते हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्टील के बर्तन में भी स्टील में लोहा आ रहा है ना। तो कोशिश ये करिए कि तांबा और पीतल ज़रूर खरीदिए, स्टील ना खरीदें। हाँ, स्टील ना खरीद के। अब हम आपसे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं जिससे कि इन उपायों को करने से, क्योंकि धनतेरस काफ़ी विशेष दिन है, तो उस दिन अगर भक्त कुछ ऐसे उपाय आप बताना चाहें जिसे करने के बाद उनके घर में आर्थिक समस्या दूर हो। आर्थिक समस्या के लिए बहुत अच्छा उपाय है जो मैं आपको बताऊंगी कि जिसका व्यवसाय है उसके लिए एक छोटा सा चांदी का छोटा सा एक घोड़ा खरीद लीजिए। चांदी के घोड़े को आपने कांच के बाउल में या आपके पास कैसा भी बाउल है उसमें आपने पानी में उसको रखना है और भागता हुआ घोड़ा होना चाहिए, पैर उठा के भाग रहा है। और किसी को बहुत डिप्रेस है, अगर काम नहीं बन रहा है, मन बेचैन रहता है और सोचने समझने की शक्ति जा रही है, बिजनेस में मन नहीं लग रहा है, बरकत नहीं हो रही है, तो वो छोटी सी आती है, सस्ती आती है चांदी की मछली खरीदिए। सोते समय उस मछली को अपने तकिए के नीचे रख के सोइए और अपनी मन की विश बोलिए, 100% पूरी होगी, बरकत होगी, पैसा ही पैसा आएगा, खूब धन बरसेगा। अच्छा, जैसे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कमेंट सेक्शन में आके कि हम चांदी की वस्तु नहीं खरीद सकते हैं, तो फिर उन भक्तों के लिए क्या है? मैंने बताया ना, जो चांदी का नहीं खरीद सकता है धनतेरस वाले दिन, उस दिन आप उस जैसे कि मैंने बताया तांबे का खरीद सकते हैं, पीतल का खरीद सकते हैं, आप वो खरीदिए। झाड़ू खरीदिए, ठीक है, धनिया भी खरीदते हैं, साबुत धनिया रखिए माँ उसके लक्ष्मी के आगे पूजा के समय, वो करिए। लेकिन कोशिश ये करिए रात के समय, जैसे धनतेरस वाले दिन या किसी भी दिन, शंख नहीं बजाना है घर में, घंटी नहीं बजानी है। तो दिन छिपे जब आरती करते हैं संध्या बेला में, तभी ये सब पूजा करिए। जो भी चीज़ खरीद के ला रहे हैं उसकी पूजा करिए। अच्छा, एक और सवाल कि धनतेरस के दिन भक्तों को किस तरह से माँ लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए जिससे कि उनके घर में हमेशा पैसे बने रहें? जैसा मैंने बताया, माँ लक्ष्मी का अगर पूजन कर रहे हैं तो ये जो चीज़ें ला रहे हैं उसकी रोली से, अक्षत से पूजा कीजिए, ठीक है ना। तो उससे क्या है कि बरकत बनी रहेगी, जो चीज़ आप ला रहे हैं उसका आपको पूरा फल मिलेगा। और श्री यंत्र का भी कुछ पूजन वो दीपावली वाले दिन। अच्छा, वो दीपावली वाले दिन अच्छा। होगा श्री यंत्र का पूजन। जो दीपावली वाले दिन रखते हैं, श्री यंत्र स्फटिक के भी आते हैं, वो लाए।
हाँ स्फटिक। स्फटिक के आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा फल देते हैं, और जो नहीं ले सकते स्फटिक का, वो तांबे के उसमें भी आते हैं शीट पे बने हुए, तो वो भी ले सकते हैं यहाँ। हाँ, उसका भी पूजन कर बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने धनतेरस के बारे में। और जिन भी भक्तों के जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, वो इन उपायों को करें धनतेरस के इस शुभ अवसर पर, तो उन्हें ज़रूर लाभ मिलेगा। 100% लाभ मिलेगा। जी, धन्यवाद आपका। जय श्री राम। जय सिया राम।